है एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 2 के पास्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास पास्ट पेपर है, एक है 2021 का और ये दूसरा है हमारे पास 2020 का। तो यहाँ पर ब्लर है, तो यहाँ पर हमने इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको लिख लिए हैं। तो ये 2018 टू 2019 वाला सेशन के हैं और ये 2019 टू 2020 वाले सेशन के क्वेश्चन हैं जो पिछली बार आए थे। सो क्वेश्चन वेरी इजी है। क्वेश्चन 1 is define pituitary gland and enlist hormone of anterior pituitary gland, और then क्वेश्चन नंबर 2 है explain adrenal gland and enlist endocrine glands. Question number 3 is define nervous system and enlist cranial nerves, and question number 4 is define neuron and enlist functions of neurons. Then यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द ब्रेन स्टेट द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अगेन सेम ही है लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। और दूसरा है डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, देन एक्सप्लेन द नेफ्रॉन ऑफ किडनी, एंड लास्ट वन इज इनोम्यूरेट पार्ट्स ऑफ ईयर्स एंड डिफाइन इट शॉर्टली। ओके, सो वन बाय वन करके सबको हम डिस्कस करते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इनलिस्ट हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सवाल में जो आपसे पूछ रहे हैं आपने वो ही लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने नहीं लिखना। ओके, ये बोर्ड वाले एग्जाम्स नहीं है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, पहले तो आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल पी साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि लोकेटेड है एट द बेस ऑफ ब्रेन, जस्ट बिहाइंड द नोज के पीछे, उसके जस्ट बिहाइंड और अबव द रूफ ऑफ माउथ। ओके, और ये तो हो गई इसकी एनाटॉमी सिंपल, एंड इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस बॉडीली फंक्शन सच एज ग्रोथ हो गई, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। ये कुछ मेन वेरियस फंक्शन से बॉडी के जो पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 मेन डिविजन्स में या फिर 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, और सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो इतना काफ़ी है एग्जाम में लिखने के लिए। देन इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एनलिस्ट हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन हैं? सो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स दैट रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। सो यहाँ पर हार्मोन नंबर 1 इज GH, ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। देन सेकंड पर है हमारे पास एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसको हम ACTH बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को ताकि वो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करे। देन थर्ड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को ताकि थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें। देन 4 इज प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन। देन है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रेगुलेट करता है फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। एंड 6 इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रेगुलेट करता है आल्सो फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। देन 7 इज मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रेगुलेट करता है स्किन की पिगमेंटेशन को। सो दीज हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस बॉडीली फंक्शन एंड एनी इम्बैलेंस और डिसऑर्डर्स कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इशू। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के वो हार्मोन्स थे और सिंपल उनके काम थे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो गया। देन है सेकंड क्वेश्चन डिफाइन और डिस्कस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपने डिफाइन करनी है इस सवाल में। सो एनाटॉमी का सिंपली मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से वो प्रेजेंट है, कौन सी एरिया में लोकेटेड है। सो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होती है, ओके, वुमेन्स में नहीं होती। प्रोस्टेट ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन द पीनस एंड ब्लैडर, पीनस और ब्लैडर के बीच में, एंड रेक्टम के आगे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, और उसके अलावा द यूरेथ्रा विच ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ दिस वॉलनट साइज ऑर्गन। जो यूरेथ्रा है
जो कि ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को फ्रॉम ब्लैडर आउट ऑफ द बॉडी, ये भी इससे अंदर गुजर कर जाता है। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड से गुजर कर जाता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड डिवाइडेड है 5 लोब्स में, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड 2 लेटरल लोब्स एंड 1 मीडियन लोब्स। देन प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो हैज 3 जोन्स, एक है सेंट्रल जोन, दूसरा पेरिफेरल जोन एंड तीसरा ट्रांजिशन जोन। तो ये हो गई इसकी एनाटॉमी। देन है इसकी फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम सिंपली उसके काम को देखते हैं कि कौन सा काम परफॉर्म करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्राइमरी फंक्शन जो है इसका, ये प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है फ्लूइड को, जो कि नरिश करता है स्पर्म्स को और कीप इट सेफ, स्पर्म को सेफ रखता है। देन द फ्लूइड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक एंजाइम है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये न्यूट्रलाइज करती है इमीडिएटली उस एरिया को, ताकि जो स्पर्म्स आएँ उनके ऊपर कोई अफेक्ट ना हो। ओके, देन द सॉल्यूशन फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटेक्ट स्पर्म। जो सॉल्यूशन प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है व्हेन इट एंटर्स एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द विजाइना ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के दौरान जब स्पर्म्स जाते हैं विजाइना के अंदर, तब प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है वो वहाँ के एसिडिक एनवायरनमेंट से स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है एंड उनको अलो करता है ताकि वो लॉन्गर सर्वाइव करें और एक तक पहुंचने तक वो सेफ रहें। ओके, देन फ्लूइड फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड आल्सो वर्क टू नरिश एंड फीड स्पर्म एंड दीज फंक्शन आर एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंसेप्शन। तो ये सिंपल फिजियोलॉजी थी प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा हो गया। देन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन नेफ्रॉन ऑफ किडनी। किडनी के नेफ्रॉन को आपने एक्सप्लेन करना है। नेफ्रॉन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। पहले तो आपने ये लिखना है, नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड से ये फिल्टर करता है वेस्ट और एक्सेस सब्सटेंस, और उनके जो रिजल्ट में ये बनाता है यूरिन। ईच किडनी कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होते हैं। देन इनकी हम कंपोजिशन देखें तो रीनल कार्पसल, जिसको हम माल्फियन कार्पसल बोलते हैं, इसमें ग्लोमेरुलस यानी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज आ जाती हैं। देन बाउमन्स कैप्सूल जो एक डबल वॉल्ड एपिथेलियल स्ट्रक्चर है। देन प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड आयंस को फ्रॉम एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सीक्रेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को। देन उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, इसमें डिसेंडिंग लिम्ब आते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब करती है वाटर एंड आयंस को, और असेंडिंग लिम्ब रीअब्जॉर्ब करती है आयंस को एंड सीक्रेट करती है पोटेशियम को। देन डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, ये रीअब्जॉर्ब करता है वाटर एंड आयंस को और रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। देन लास्ट में आती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आल्सो रीअब्जॉर्ब वाटर अंडर एडीएच रेगुलेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रेगुलेशन के अंडर कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड आल्सो लास्ट में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन नेफ्रॉन की, प्लस में उसकी कंपोजिशन। नाउ इसके हम कुछ फंक्शंस देख लें। तो फंक्शन में सबसे पहले इसका जो फंक्शन है ये फिल्टर करता है, फिल्ट्रेशन आप लिख सकते हैं सिंपली। अगर आप इनको डिफाइन नहीं करना चाहते तो आप इनको इन लिस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो फिल्ट्रेशन में ये क्या करता है, रिमूव करता है वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। देन रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है, ये वाटर और एसेंशियल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब करता है इनटू ब्लड, और उसके अलावा सीक्रेट करता है, सीक्रेशन का काम करता है जिसमें ये एलिमिनेट करता है वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस आयन, और उसके अलावा रेगुलेशन में ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर होम्योस्टेसिस। और किडनीज़ के नेफ्रॉन में अगर डैमेज आ जाए तो वो लीड कर सकते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ या फिर एक्यूट किडनी इंजरी, जिसकी वजह से जो किडनी के फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी है फिल्टर करने की वेस्ट प्रोडक्ट को और बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करने को, वो
कम हो जाएगी और इम्पेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म हो रहा है। देन है हमारे पास डिफाइन द ब्रेन एंड स्टेट द नेम ऑफ क्रेनियल नर्व्स विथ नंबर। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने पहले ब्रेन को डिफाइन करना है, देन आपने क्रेनियल नर्व्स को स्टेट यानी उनको एनलिस्ट करना है विथ देयर नंबर। यानी ऐसे नहीं होगा कि आप पहले ऑल्फैक्टरी लिख रहे हैं फिर वेगस नर्व लिख रहे हैं, आपने उनको सीरीज़ में नंबर वाइज लिखना है। क्वेश्चन में नंबर बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपने नंबर वाइज 12 क्रेनियल नर्व्स लिखनी है। तो सबसे पहले हम ब्रेन को डिफाइन करें। ब्रेन क्या है? ब्रेन कंट्रोल सेंटर है बॉडी के नर्व सिस्टम का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन, और ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट को, उसके साथ ये मैनेज करता है इमोशंस को, और फैसिलिटेट करता है थॉट्स, परसेप्शन एंड बिहेवियर को। सो इट इज़ अ कम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट ऑर्गन मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन बिलियन ऑफ न्यूरॉन से बना हुआ है प्लस में गिलियल सेल्स से, और ये प्रोटेक्टेड है बाय स्कल एंड मेनिंजेस। स्कल क्या है? स्केलेटल सिस्टम का ये बोन से जो कि मिलकर एक स्कल बनाते हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्लस में मेनिंजेस क्या है? ब्रेन की लेयर से, जो कि पिया मेटर, एरेक्नोइड मेटर और ड्यूरा मेटर से, ये भी क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को। देन कंपोजिशन देखें तो ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 इज सेरिब्रम, सेकंड इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम मज़ीद डिवाइडेड है 2 हेमीस्फीयर में। हेमीस्फीयर में एक होता है राइट और दूसरा है लेफ्ट। दोनों रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेंसरी परसेप्शन, मोटर कंट्रोल और हायर लेवल ऑफ cognitive function like thought, emotion and memory. cerebellum located है at the base of brain. ये सिंपली कोऑर्डिनेट करता है मसल मूवमेंट, और बैलेंस एंड पोस्चर में सेरिबेलम का ज़्यादा रोल होता है। देन ब्रेन स्ट्रीम कनेक्ट करता है सेरिब्रम एंड सेरिबेलम को स्पाइनल कॉर्ड से। ये रेगुलेट करता है बेसिक फंक्शन जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। देन है कुछ फंक्शंस ब्रेन के, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट, एक्शन एंड बॉडी फंक्शंस की। देन सेंसरी प्रोसेसिंग, जैसे ये इंटरप्रेट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम एनवायरनमेंट। कॉग्निटिव फंक्शन में ये इनेबल करता है थॉट, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी एंड लैंग्वेज। इमोशनल प्रोसेसिंग में ये रेगुलेट करता है इमोशन को, मोटिवेशन एंड बिहेवियर को। और रेगुलेशन जैसे बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन हो गई, हंगर, थ्रस्ट और अदर ऑटोनॉमिक फंक्शंस। देन लर्निंग एंड मेमोरी, ब्रेन हमें प्रोसेस और स्टोर न्यू इन्फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, एंड एक्सपीरियंसेस को भी। आल्सो द ब्रेन इज डायनामिक एडेप्टेबल ऑर्गन दैट शेप आवर एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। ओके, देन है क्रेनियल नर्व। सो टोटल 12 क्रेनियल नर्व से। सो नंबर 1 पर है क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, इसका जो काम है ये स्पेशल सोमेटिक एफरेंट नर्व है दैट इन्वर्ट्स द ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा विद इन द नेजल कैविटी एंड कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल टू ब्रेन। ये हमें स्मेल करने के लिए हेल्प करती है। देन क्रेनियल नर्व सेकंड इज ऑप्टिक नर्व। ये एक स्पेशल सोमेटिक एफरेंट नर्व है जो कि इनरवेट करती है रेटिना ऑफ आई को एंड विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रिंग करती है टू द ब्रेन। देन थर्ड इज ओक्यूलोमोटर नर्व। ये बोथ सोमेटिक और विजुअल एफरेंट मोटर नर्व है दैट सप्लाइज द आइज को ये सप्लाई करती है। देन ट्रोकियल नर्व, जिसको हम क्रेनियल नर्व फोर्थ बोलते हैं, ये जनरल सोमेटिक मोटर नर्व है जो कि सप्लाई करती है एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल ऑफ आई, और ये आई की मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रोल परफॉर्म करती है। देन है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको हम क्रेनियल नर्व 5 बोलते हैं। ये एक मिक्स्ड नर्व है जो कि कंटेन करती है बहुत से स्पेशल वर्सेस स्पेशल विजुअल एंड जनरल सोमेटिक फाइबर्स, एंड ये डिवाइडेड है 3 डिविजन्स में। एक है इसकी ऑप्थेल्मिक नर्व, दूसरी मैक्सिलरी एंड तीसरी मैंडिबुलर नर्व। ओके, देन क्रेनियल नर्व 6 इज एब्ड्यूसन नर्व। ये एक जनरल सोमेटिक इफरेंट नर्व है जो कि इनरवेट करती है लेटरल रेक्टस मसल ऑफ एक्स्ट्रा ओक्यूलर। जो ट्रोकिलियर थी वो भी आई को ही सप्लाई कर रही थी, ऐसे ही एब्ड्यूसन भी आई को ही सपोर्ट करती है। उनको ये
नर्व सप्लाई करती है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आई की मूवमेंट के लिए। देन है क्रेनियल नर्व 7 विच इज़ फेशियल नर्व। ये मल्टी मॉडल नर्व है जो कि कैरी करती है बोथ जनरल एंड स्पेशल फाइबर्स जो कि इनेबल करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड टेस्ट और सेंसेशन। देन है क्रेनियल नर्व 8 विच इज़ वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ये एक स्पेशल सोमेटिक एफरेंट नर्व है जो कि कंप्राइज्ड है 2 पार्ट्स की। एक है इसका पार्ट वेस्टिब्यूलर नर्व और दूसरा है इसका कोक्लियर नर्व जो कि इनेबल करता है हियरिंग को, प्लस में मीडिएट करता है ये बैलेंस एंड मोशन को। ओके, देन है क्रेनियल नर्व 9 विच इज़ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये एक मल्टी नोडल नर्व है जो कि इनेबल करती है स्वेलोइंग में, सेलिवेशन, टेस्ट सेंसेशन एज वेल एज ये विजुअल एंड जनरल सेंसेशन इन ओरल कैविटी में भी हेल्प करती है। देन है क्रेनियल नर्व 10 विच इज़ वेगस नर्व। आल्सो दिस इज मल्टी नोडल नर्व और ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है और ओनली ये नर्व है जो कि हेड से क्रॉस करके जाती है नेक रीजन में, नेक रीजन से आगे थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ में भी जाती है। बाकी जो भी सारे नर्व्स हैं वो हेड के रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। देन है क्रेनियल नर्व 11 विच इज़ एक्सेसरी नर्व। ये मोटर नर्व है जो इनर्वेट करती है स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स को, जिसमें हम सिंपली येस नो वगैरह करते हैं। और देन है लास्ट नर्व विच इज़ हाइपोग्लोसल नर्व। ये एक मोटर नर्व है जो इनर्वेट्स करती है मसल ऑफ टंग को ये सप्लाई करती है। ओके, देन है हमारे पास डिफाइन न्यूरॉन एंड इनलिस्ट फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। हमने न्यूरॉन को डिफाइन करना है प्लस में न्यूरॉन के फंक्शन को भी डिफाइन करना है। तो न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन आल्सो नोन एज नर्व सेल। ये नर्व सेल हम इसको बोलते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। जैसे किडनी का बेसिक यूनिट था नेफ्रॉन, तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। ओके, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि रिसीव, प्रोसेस और ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन को थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। इसके फंक्शंस क्या हैं? ये रेसिपेट करता है सिग्नल्स को। न्यूरॉन रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स थ्रू साइनेप्स। ओके, साइनेप्स क्या है? स्मॉल गैप्स हैं बिटवीन न्यूरॉन्स। देन सेकंड, ये इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल, यानी न्यूरॉन इंटीग्रेट करते हैं रिसीव्ड सिग्नल को, एंड इफ द सम ऑफ सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग इनफ इट जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल। देन थर्ड, इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। जैसे न्यूरॉन जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। देन फोर्थ पर, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। न्यूरॉन ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल टू अदर न्यूरॉन और मसल और ग्लैंड थ्रू साइनेप्सिस। ओके, इस तरह से ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। देन आल्सो ये प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को। न्यूरॉन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन बाय मॉडिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड टाइमिंग ऑफ सिग्नल दे ट्रांसमिट। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी या फिर जितने टाइम से आप किसी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी चीज़ का सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्रेन में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को ये प्रोसेस करेगा और उसके अलावा ये स्टोरेज करेगा इन्फॉर्मेशन को। सो न्यूरॉन कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन थ्रू चेंजेस इन द स्ट्रेंथ एंड कनेक्टिविटी ऑफ साइनेप्स। जितने ज़्यादा साइनेप्सिस होंगे या फिर जितने ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी इनके साइनेप्सिस के बीच में, तो उतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन में स्टोर होगी बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन। आल्सो कम्युनिकेशन विथ अदर सेल्स। न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है अदर सेल्स से सच एज ग्लियल सेल्स टू मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट। और आल्सो ये कंट्रोल करता है बॉडी के फंक्शन को। न्यूरॉन कंट्रोल वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज मूवमेंट, सेंसेशन, परसेप्शन एंड कॉग्निशन। देन 9 is learning and memory. Neurons are involved in learning and memory by forming the new connection and strengthening existing one. ये क्या लर्निंग और मेमोरी को किस तरह से ये कर सकते हैं? या तो ये न्यू कनेक्शन फॉर्म करेंगे या जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उसको मजबूत करेंगे, ताकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो आपकी मेमोरी में फिट हो जाए। देन लास्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। न्यूरॉन रेगुलेट वेरियस बॉडी प्रोसेसेस सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। तो ये सारे फंक्शंस थे न्यूरॉन्स के।
ओके, इनको आप इनलिस्ट कर सकते हैं। देन है डिफाइन नर्वस सिस्टम एंड इनलिस्ट क्रेनियल नर्व। अगेन क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर भी आ गई हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स हमने डिस्कस कर ली है, इसीलिए यहाँ पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिंपली नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सो नर्वस सिस्टम क्या है? एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि कंसिस्ट होता है टू मेन पार्ट पे। एक है इसका CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस यानी PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मजीद डिवाइडेड है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मजीद डिवाइडेड है सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी मूवमेंट शो करवाता है, और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलंटरी एक्शन जैसे हार्ट रेट और डाइजेशन वगैरह हो गई। ओके, उसके अलावा नर्वस सिस्टम है सेवरल की फंक्शन जैसे एट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, रेगुलेशन ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शन जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डाइजेशन। उसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ thought, emotion and behavior, and also it enables communication between different parts of the body. Then इसके कुछ कंपोजिशन है, किस तरह से ये नर्वस सिस्टम बना है। तो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन के लिए हमें पहले तो न्यूरॉन्स चाहिए जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं। देन ग्लियल सेल जो कि सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को। देन नर्व फाइबर, बंडल ऑफ न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट सिग्नल, उनके लिए हमें नर्व फाइबर चाहिए होती हैं। देन साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या है? कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। ओके, तो ये इसकी कंपोजिशन थी सिंपल। उसके अलावा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शन जैसे मूवमेंट, बैलेंस, सेंसेशन, परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर, और उसके अलावा ऑटोनॉमिक फंक्शन जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, और कॉग्निटिव फंक्शन जैसे थॉट, मेमोरी, लैंग्वेज। ओके, तो ये सारे ओवरऑल नर्वस सिस्टम के इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। देन है हमारे पास अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एड्रिनल ग्लैंड एंड इनलिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आपने एड्रिनल ग्लैंड को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद इनलिस्ट करना है ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड टू स्मॉल ट्रायंगुलर ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होती हैं टॉप ऑफ द किडनी। एड का मतलब है एडजेसेंट और रीनल का मतलब है किडनी, यानी एडजेसेंट टू किडनी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। दे प्लेड अ वाइटल रोल इन बॉडी रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। ओके, तो ये इसके फंक्शन है। और उसके अलावा ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज़ टू मेन पार्ट, एक है इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स, दूसरा है एड्रिनल मेडुला। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम आउटर लेयर बोलते हैं। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन लाइक एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन, और उसके अलावा ये रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस। लास्ट में ये प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल विच हेल्प्स टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। देन एड्रिनल मेडुला जिसको हम इनर लेयर बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन लाइक एपिनेफ्राइन जिसको हम एड्रिनलिन बोलते हैं, और नॉन एपिनेफ्राइन। ये इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है बॉडी को फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी लेवल को। देन फंक्शंस क्या हैं एड्रिनल ग्लैंड के? स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ये रिलीज़ करता है हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, और उसके अलावा एपिनेफ्रिन, ताकि वो हेल्प कर सके उस स्ट्रेस से रिस्पॉन्ड करने के लिए। देन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यानी एल्डोस्टेरोन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को बाय कंट्रोलिंग सोडियम एंड वाटर लेवल। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एल्डोस्टेरोन हेल्प करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बाय रेगुलेटिंग सोडियम, पोटेशियम एंड वाटर लेवल। देन वाटर बैलेंस भी एल्डोस्टेरोन ही करता है। और उसके अलावा एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म में कॉर्टिसोल हेल्प करता है, ओके, बाय प्रोमोटिंग ग्लूकोज रिलीज फॉर एंड फैट ब्रेकडाउन। देन है दूसरा इसका पार्ट है जिसमें ये बोल रहे हैं इनलिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, देन पेनक्रियास। पेनक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ना वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। पूरी की पूरी जो पेनक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पेनक्रिया है वो एक्सोक्राइन भी है प्लस में एंडोक्राइन भी है। उसके जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ओके, तो ये आपने याद रखना है। देन ओवरीज इन फीमेल, टेस्टीज इन मेल, हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस, तो ये सारी
मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दी ह्यूमन बॉडी में। देन लास्ट क्वेश्चन है इन्यूमरेट पार्ट्स ऑफ ईयर एंड डिफाइन इट शॉर्टली। आपने ईयर के पार्ट्स को डिफाइन करना है शॉर्टली। ओके, तो सबसे पहले ये जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। आउटर ईयर को पिना और एरिकल भी बोलते हैं। ये सिंपली कलेक्ट करता है साउंड वेव्स और डायरेक्ट करता है इनको इनटू ईयर कैनाल में। ओके, देन ईयर कैनाल क्या है, ये एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस है जो कि एक नैरो ट्यूब है जो कि कनेक्ट करती हैं आउटर ईयर को ईयर ड्रम से। देन है ईयर ड्रम को हम सिंपली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो कि सेपरेट करती है ईयर कैनाल को फ्रॉम मिडल ईयर। देन है मिडल ईयर कंटेन 3 टाइनी बोन जिनको हम ईयर ओसिकल्स भी बोलते हैं। ये ट्रांसमिट करती हैं साउंड वाइब्रेशन को टू द इनर ईयर। ओसिकल्स में हमारे पास 3 बोन्स हैं। नंबर 1 इज मेलस जो कि हैमर शेप होती है, ये अटैच होती है ईयर ड्रम से। देन इनकस, ये एनुअल शेप होती है और ये कनेक्टेड होती है मेलस से। देन स्टेपस, ये स्टेरप शेप जैसी होती है और ये कनेक्टेड होती है इनकस एंड इनर ईयर से। ओके, देन इनर ईयर में आते हैं कोक्लियाई कन्वर्ट करता है साउंड वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और इनको सेंड करता है ब्रेन तक। देन वेस्टिब्यूल कंटेन रिसेप्टर फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। देन सेमी सर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटेन करते हैं रिसेप्टर फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। और देन लास्ट में आती है ऑडिटरी नर्व जो कि कैरी करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम इनर ईयर टू द ब्रेन वेयर साउंड इज इंटरप्रेटेड, और उसके बाद आपको साउंड सुनने को आता है। सो दीज पार्ट वर्क टुगेदर टू इनेबल अस टू हियर एंड मेंटेन बैलेंस। सो ये सारे सोल्व पास्ट पेपर थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।